हाँ, हेलो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो होमगार्ड भर्ती पर हम लोग बात करने वाले हैं। होमगार्ड भर्ती जो है 41,424 कुल जो है कितने पद हैं? 41,424 पद हैं। तो इतने जो है पदों पर उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की जो भर्ती आ चुकी है। हम आज केवल सिद्धार्थनगर जिले की बात करेंगे, सिद्धार्थनगर जनपद की बात करेंगे। तो सिद्धार्थनगर में कुल जो है 419 कितना 419 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए केवल 170 पोस्ट है, एससी के लिए 87 है, एसटी के लिए 8 और ओबीसी 113, ईडब्ल्यूएस 41। तो कुल मिलाकर जो है 419 सीट है और इसमें 20% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। 20% सीटें इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ये वाला फॉर्म जो है हम महिला और पुरुष दोनों भरेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो लगे हुए हैं तैयारी में, तो उन्हें भी ऐसा फॉर्म भर देना चाहिए और ऐसे फॉर्म को भर के जो है पहले एक रोजगार लेना चाहिए, क्योंकि जब आपको एक रोजगार मिल जाएगा तो उसी पैसे से आगे की तैयारी भी आप कर सकते हैं। यह वही होमगार्ड है जिसमें आपको दिन में ड्यूटी करके रात में पढ़ाई करना है, या रात में अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो दिन में अपनी पढ़ाई करना है, या आप किसी रोजी और या किसी रोजगार में लगे हुए हैं तो आप कर सकते हैं। लंबाई पुरुषों के लिए 68 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 52 है। तो अधिकांश महिलाओं का जो लंबाई 52 होता ही है। तो आप देख लेंगे 100 सवाल आने हैं और 120 मिनट के अंदर ही 100 सवाल को सॉल्व करना है। याद रखना, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब तुक्का भी मार सकते हैं। क्या तुक्का भी मार सकते हैं? हाँ, तो किसी जो है देवी देवता का नाम लेकर तुक्का भी मार के किस्मत आजमा सकते हैं। तो वैसे तुक्का नहीं मारना है। हाँ, आपको पढ़कर ही जो है इसे क्वालिफाई करना है। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए है फॉर्म भरने के लिए, और एससी और एसटी के लिए 300 रुपए हैं। तो फॉर्म शुरू हो गया है, कल से ही फॉर्म भरा जा रहा। आप सभी जो है इस फॉर्म को तत्काल भर दें। हाँ, याद रहे, जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको 3 नंबर मिलने हैं एक्स्ट्रा। मतलब परीक्षा में जितना अंक आएगा उसमें 3 अंक एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा जिसके पास एनसीसी सी है। जिसके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का उसको केवल 2 अंक मिलना, उसमें ऐड हो जाएगा। हाँ, एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 1 नंबर मिलेगा। 4 पहिया वाहन जिसके पास, मतलब जिसके पास लाइसेंस, हाँ वाहन हो या ना हो, लाइसेंस अगर 4 व्हीलर का आपके पास है तो 1 अंक मिलेगा। और स्काउट गाइड जो है, हाँ स्काउट गाइड अगर आपने कोई सर्टिफिकेट रखा हुआ तो उसमें भी अलग से 1 अंक आपको दिए जाएंगे। तो बात करते हैं, तो इसमें यह बात किया जाए, क्या केवल सिद्धार्थनगर के बच्चे ही अपने जिले में भर सकते हैं? केवल सिद्धार्थनगर वाले बच्चे सिद्धार्थनगर में ही भर सकते हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 41,424 सीट है और सिद्धार्थनगर का 419 है। तो सिद्धार्थनगर वाले केवल अपने जिले में ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो याद रखना 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर का मतलब ये हो गया 5 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, मतलब 4800 मीटर दौड़ना है। महिलाओं के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर, माने 2.5 किलोमीटर से कम, हाँ 2.5 किलोमीटर से कम दौड़ना है महिलाओं के लिए। तो आराम से आप दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें कक्षा 10 पास होना चाहिए। जो है भाई बंधु कक्षा 10 पास हैं और उनकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में है, तो वो जो है इस फॉर्म को भरेंगे। और चाहे आप सिद्धार्थनगर के हों या आप कहीं के भी हों, अगर आपको जो है एक नौकरी की तलाश है तो ये वाली नौकरी आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो याद रखना है, ये नौकरी जुगाड़ से नहीं मिलना भाई, जुगाड़ इसमें नहीं लगना है। केवल आपको अपने ऊपर मेहनत करके 100 अंक का जो पेपर है उसी को क्रैक करना है। और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या नाम मात्र है। नाम मात्र के बच्चे पढ़ने वाले, इसलिए आसानी से इसमें हो जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से 3 से 4 महीना अगर आपने समय दिया तो आपका सिलेक्शन इसमें क्या है, निश्चित। अब हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है। इसमें जो है सिलेबस पर बात किया जाए तो सिलेबस ये है। सिलेबस पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपसे पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब बेसिक बातें, बेसिक बातें सामान्य ज्ञान में आपको याद रखना है। सामान्य विज्ञान इसमें पूछा जाएगा, जिसमें आपसे कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है,
भारतीय संविधान, पूरे संविधान पर जो है हाँ कम से कम समझदारी आपकी विकसित होनी चाहिए, उसमें विशेषज्ञ नहीं बनना, हाँ समझदारी आपकी कम से कम विकसित होनी चाहिए कि संविधान है क्या, प्रस्तावना क्या होता है, संविधान की भूमिका क्या है, संविधान का भाग 3 क्या है, संविधान के भाग 4 क्या है, हमारा जो है राज्य सरकार की संरचना क्या होती है, संघ क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो छोटा मोटा जो है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, हाँ ये याद रखना कि जीडीपी क्या होता है और मुद्रास्फीति क्या होता है, ब्लैक मनी क्या होता है, कौन सी मुद्रा ऐसी जो नरम मुद्रा है, कौन सी मुद्रा ऐसी है जो गर्म मुद्रा है, उदारीकरण क्या होता है, हाँ आर्थिकरण क्या होता है, इन सारे मुद्दे पर जो है बेसिक जानकारी आपकी होनी चाहिए। हम अगर संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में आपकी क्या जो है समझदारी है, आप जो है केवल उत्तर प्रदेश का ही जानते हैं कि आपको जो गुजरात वाला गरबा भी याद है कि महाराष्ट्र वाला रंगोली भी याद है, ये सारी बातें भी आपको पता होना चाहिए। कृषि दिया है इसमें सिलेबस में, कृषि में कौन सा रबी का फसल है, कौन सा खरीफ का फसल है, ये बातें जानना है। हाँ पूसा सुगंध क्या होता है, जया किसका किस्म है, ये सारी बातें आपको जानना है। तो कृषि में हाँ कौन सा जो है फसल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, कौन सा पश्चिम बंगाल में होता है, ये सारी बातें आपको जानना पड़ेगा। और किस व्यापार के मामले में किस जो है वस्तु का व्यापार हम लोग करते हैं, किसका आयात करते हैं, क्या बेचते हैं, ये सारी बातें भी हमें जो है जानकारी रखना पड़ेगा। जनसंख्या किससे सवाल पूछे जाएंगे, जनसंख्या, और याद रहे जनसंख्या के अलावा आपको जनगणना भी याद रखना चाहिए। 2011 की जनगणना में कौन कौन सी बातें जो है हाँ उसमें नई जोड़ी गई हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, भारत की जनगणना क्या है, साक्षरता दर क्या है, उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर क्या है, या क्षेत्रफल की बात करेगा तो ऐसे सवाल पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। भारत के भूगोल, हाँ विश्व का भूगोल इसमें नहीं है, भारत का भूगोल दिया हुआ है, तो भारत के अंदर झील, झरना, तालाब, ये सारी बातें आपको जानना पड़ेगा, नदी, ये सारी बातें जानना पड़ेगा। हाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको केवल भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा हो, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, सामाजिक प्रथा, विशिष्ट जानकारी, मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल पर आपका पकड़ होना चाहिए, यूपी स्पेशल पर एक जबरदस्त पकड़ आपका होना चाहिए। क्या मेला कहां लगता है, स्थानीय त्योहार क्या होता है, मतलब बेसिक जानकारी जो है उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश स्पेशल में ही आप उलझ जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा। खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, उत्तर प्रदेश में क्या उपलब्धियां हैं ये जानना है। हाँ आपको केवल इतना ही नहीं जानना है, उत्तर प्रदेश में राजस्व व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, हाँ पुलिस प्रशासन भी अगर होमगार्ड बनना है तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा हो गया, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश और उनके बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी घटनाएं, मतलब करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर कम से कम आपको 6 महीना, परीक्षा के 6 महीने पहले के करंट अफेयर पर एक अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। और क्या पूछा जा सकता है, हाँ सम्मान, पुरस्कार और सम्मान, किस जो है खिलाड़ी ने कौन सा पुरस्कार जीता, भारत के प्रधानमंत्री को कौन सा पुरस्कार दिया गया, या जल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, इस टाइप के सवाल पेपर में आने हैं। देश राजधानी मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान संस्थान, महत्वपूर्ण खोज, पुस्तक, लेखक, रचनाएं, मल्टीमीडिया अर्थात सोशल मीडिया से सवाल पूछे जाएंगे, सोशल मीडिया से सवाल पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो उन योजना का जो है नाम और कब से शुरू हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य कितना उसने पूरा किया, इन सारे मुद्दों पर बात किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एक विशेष मुद्दा इसमें जोड़ा गया है, तो महिला सशक्तिकरण पर भी बात किया जाएगा। आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास के प्रयास, महत्वपूर्ण प्राकृतिक जो है नेचुरल घटनाएं घटी हैं, कहीं पर आफत आ गया, कहीं तूफान आ गया, भाई अभी तो मोथा तूफान आया था तो वो भी आपको जानना पड़ेगा। महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह के बारे में भी आपको जानना है। तो 100 सवाल यहीं से जो है आपके पेपर में आने हैं, इन्हीं 100 सवाल में एक बेहतर स्कोर करके आप होमगार्ड बन सकते हैं। तो यदि आप जो है सिद्धार्थ नगर के हैं तो 419 सीट जो है सिद्धार्थ नगर में है, और ये होमगार्ड भर्ती का एक महायुद्ध है।
ऐसी भर्तियां बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। तो क्या करना भाई, कूद जाइए होमगार्ड भर्ती के इस महायुद्ध में और फिर देखिए कि वर्दी किसे मिलता है भाई। तो जिसके पास होगा भाई, जिसके पास खुद का टैलेंट और जो है मेहनत ईमानदारी से लगन से जो है लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, सफल हो जाएगा होमगार्ड भर्ती में। तो होमगार्ड भर्ती के लिए जो है सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर के द्वारा जो है ऑफलाइन बैच जो है शुरू किया गया है, जिसमें आपको होमगार्ड बनना तय ही है। मतलब यदि आपने ईमानदारी से कॉपी कलम और सुपर फास्ट क्लासेस का साथ रहा तो होमगार्ड बनना बिल्कुल तय ही मान लीजिए। तो इसी जो है बातों के साथ विदा लेता हूं, अगले एपिसोड में उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।